नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। घोटाले के विरोध में आज कांग्रेस हरिद्वार में गंगा के किनारे उपवास कर रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में उपवास करेंगे। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के उपवास के बाद बीजेपी उपवास स्थल का गंगा जल से शुद्धिकरण करेगी। तो कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले पर सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस इसको चुनावी लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी उपवास करके सरकार पर निशाना साधेगी। हरिद्वार में गंगा किनारे उपवास होगा। हरीश रावत दिल्ली में उपवास करेंगे। मामले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की जा रही है। तो कुंभ में कोविड टेस्ट मामला अब लगातार सियासी माहौल गरमाने में कांग्रेस के लिए यहां पर एक संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकली अपने फायदे में करने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की जहां एक तरफ जांच की जा रही है, वहीं पर सियासत पूरी तरह से इस मामले पर गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। और सीधे हरिद्वार का रुख करेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, जहां एक तरफ कोविड टेस्ट मामले की जांच हो रही है, वहीं सियासत भी गरमाई हुई है। क्या आज रहने वाला है, बताइए। पुलकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पुलकित से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जहां दिल्ली में उपवास करेंगे, वहीं मामले के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। लगातार कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले मामले में लगातार जिस तरीके से जांच जारी है, जिस तरीके से जो लैब्स हैं उनके लोगों से पूछताछ हुई है, उसके बाद अब यहां पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है। और कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी उपवास करेगी, हरिद्वार में गंगा किनारे उपवास किया जाएगा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे संवाददाता क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं पुलकित शुक्ला, उनसे बात करने की कि उनसे ताजा अपडेट लिया जाए कि गंगा किनारे आज उपवास कांग्रेस पार्टी करने जा रहे हैं। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। पुलकित, गंगा किनारे कांग्रेस पार्टी उपवास करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मसले पर क्या अपडेट है? कितने बजे से उपवास होगा वहां पर? देखिए, ये जो कोविड टेस्ट की जो गड़बड़ी का मामला है, अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी ले रहा है। इसमें जहां सरकार की ओर से लगातार बचाव की मुद्रा में है सरकार, इसमें नजर आ रही है और लगातार सरकार इस तरह के दावे कर रही है कि जो भी इसमें दोषी होगा इसकी गहनता से जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस जो है, विपक्षी दल जो है, उसने कहीं ना कहीं मामले को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास किया है और सरकार को घेरने की तैयारियां की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ये सब करने में काफ़ी जो है डिले नज़र आ रही है, देर से नज़र आ रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से अभी तक इस मामले को वो पूरी तरह से भुना नहीं पाए थे। अब क्योंकि लग रहा है कि मामला जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, हरिद्वार के कुंभ मेले के लिहाज से काफ़ी दूर तक ये मामला, काफ़ी समय से ये मामला जो है चर्चा में है। तो आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, वो हरिद्वार के गंगा घाट पर, सुभाष घाट पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर में वो पहुँचेंगे। हमें जानकारी मिल रही है कि सुभाष घाट पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये संख्या बढ़ रही है। पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला बता रहे हैं कि लोग वहां पर कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखना क्या होगा कि इस पूरे मसले पर आने वाले दिनों में और किस तरीके से सियासी रंग देखने को मिलते हैं। कुंभ में कोविड टेस्ट घोटाले पर मंत्री गणेश जोशी ने नैनीताल में कहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने नैनीताल के विकास को लेकर कहा कि नैनीताल में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच चल रही है, जब तक जांच चल रही है उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति होगा, और अगर उसमें दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी। आज नैनीताल के अंदर कोई भी 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं है, और कोई बड़ा ग्रुप वहाँ पर आएगा तो निश्चित उसको देखकर और भी ग्रुप यहाँ पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच चल रही है और टेस्ट में गड़बड़ी की आरोपी कंपनियों और टेस्टिंग लैब के संचालकों से पूछताछ हुई। हरिद्वार सीडीओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के संचालकों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस पूछताछ में कई अहम और बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। वहीं टेस्टिंग लैब नाला के संचालकों से एसआईटी ने भी कई घंटे तक पूछताछ की है। अब मैक्स से कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं। तीसरी आरोपी कंपनी लालचंदानी को सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया है। अभी मॉर्निंग में मैक्स कॉर्पोरेट से हमने पूछताछ कर ली है, और चूंकि नलवा लैबोरेटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनसे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। जिस लैब ने ये काम, जिस लैब के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, जिसने 1 लाख टेस्टिंग करी है, उसकी गलती है, उससे आप क्वेश्चन करिए। हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते, हमारी कंपनी टेस्ट कर ही नहीं सकती, ऑथराइज नहीं है। हम तो क्वेश्चन किसी से कर ही नहीं रहे। हमसे क्या है, आप हम मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पार्टनर्स हैं, मलिकापन शरद। किसकी चीज में डील करती है कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट? जो ये दो लैब किस चीज में डील करती है सर कंपनी? बिजनेस फैसिलिटी मैनेजमेंट वगैरह में डील करते हैं। देहरादून से खबर है, कैबिनेट मीटिंग है। आज शाम को 5 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। 4 धाम यात्रा को लेकर एसओपी पर मोहर लगेगी। हाईकोर्ट में लंबित 4 धाम यात्रा का मामला, कोर्ट ने दिया 28 जून तक का समय। कैबिनेट नोट के साथ सचिव के पेश होने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आज शाम 5 बजे होगी तीरथ कैबिनेट की बैठक। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर एसओपी पर मोहर लगेगी। हाईकोर्ट में लंबित है यात्रा शुरू करने का मामला। तो नए इधर आपको बता दें कि सबसे पहले एयरपोर्ट पर यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर, डेल्टा प्लस को लेकर, कोविड को लेकर अलर्ट किया गया। उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। प्रशासन ने नए वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाराष्ट्र, केरल और एमपी से आने वाले यह फ्लाइट पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं आज सीएम तीरथ सिंह दोपहर 12 बजे कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक लेंगे और राज्य में वैक्सीनेशन की भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ सिंह ने कारगिल शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनकी जयंती पर ट्वीट कर नमन किया है। सीएम ने कहा है कि तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। अद्भुत पराक्रमी कारगिल युद्ध में मां भारती की रक्षा हेतु जीवन अर्पित करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की जयंती पर शत शत नमन। आगे बढ़ते हैं। अपने चुनाव को लेकर सीएम तीरथ ने कहा है कि इसका फैसला दिल्ली करेगा। साथ ही अन्य विवाद पर भी बयान दिया। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों बयानों की बाढ़ सी आ गई है। एक दिन पहले काशीपुर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने खुद के थकने की बात कही थी और सीएम तीरथ को ऊर्जावान बताया था। जब सीएम तीरथ से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पीएम मोदी, गृह मंत्री और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वहीं उपचुनाव की बात पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। देखिए, ये अपना अपना मत है, लेकिन जहाँ तक मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ऐसे समय पे यहाँ भेजा है और मुझ पे विश्वास किया है, 6 महीने के बाद चुनाव में आना ही नहीं होता है। और मैं भी, अभी तो मैं सांसद भी हूँ, लेकिन वो भी मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ, ये तय है। तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो जहाँ जब वो भी निर्णय पार्टी ने लेना, मैंने नहीं लेना है, मेरा दिल्ली निर्णय लेगा तो मैं फिर आगे बढ़। कुंभ के दौरान बनाए गए आस्था पथ की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन अधिकारी किसी भी गड़बड़ी से इंकार कर रहे हैं। हरिद्वार कुंभ के दौरान करोड़ों रुपए के अस्थायी निर्माण कार्य कराए गए थे।
लेकिन करीब 20 करोड़ की लागत से तैयार आस्था पथ स्थायी तौर पर बनाया गया था। इसे सिंचाई विभाग ने तैयार किया था, लेकिन साल भर के भीतर ही आस्था पथ कई जगह से टूट गया है। साथ ही शाम होते ही यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। पहली बरसात के अंदर जो करोड़ों रुपए से आस्था पथ का पहला गेट बनाया था वो धराशायी हो गया। उस पर शराबियों का, जुआरियों का, तमाम नशेड़ियों का जमावड़ा है। उसमें शराब बिक रही है, अफीम बिक रही है, चरस बिक रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वहीं सिंचाई विभाग को आस्था पथ में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है और अधिकारी इस बात से साफ इंकार कर रहे हैं। मेंटेनेंस की आप बता रहे हैं तो मेंटेनेंस की ऐसी कोई समस्या हमको तो नहीं दिखाई दी। हम लोग गए थे, खुद भी गए थे। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी स्पेसिफिक दिख रही हो तो आप बताइए। जनरली वहाँ पे मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे स्तर में है। एक तरफ कुंभ में कोविड टेस्ट का मामला गरमाया है, दूसरी तरफ कुंभ के दौरान हुए निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो कि प्रशासन के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। कल रिलायंस की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। ये मीटिंग वर्चुअल थी। सभी शेयर होल्डर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के विजन और मिशन को सबके सामने रखा। कंपनी ने इस मौके पर कई बड़े ऐलान किए। बताया गया कि जियो के नए 5G फोन की इंटरनेट स्पीड बहुत तेज होगी। जियो फोन नेक्स्ट गूगल के साथ मिलकर बनाया गया है। इस फोन में गूगल और जियो के सभी ऐप चलेंगे। जियो फोन नेक्स्ट सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया जाएगा, यानी 10 सितंबर से जियो फोन नेक्स्ट बाजार में मिलेगा। Jio Phone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. While being ultra affordable, Jio Phone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters and much more. RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने AGM को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी ने कोरोना काल में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। Throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL ने पिछले एक साल में 75,000 नई नौकरियां दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस देश की सबसे बड़ी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पे करने वाली कंपनी है। रिलायंस देश की सबसे बड़ी मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर है और साथ में सबसे अधिक GST, वैट और इनकम टैक्स देती है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के ग्रीन एनर्जी मेगा प्लान का भी ऐलान किया। गुजरात के जामनगर में RIL के ग्रीन एनर्जी प्लांट का काम शुरू हो चुका है। 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स विकसित करने का काम चल रहा है। रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिजनेस में 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। I am happy to inform you that we have started work on developing the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex on 5,000 acres in Jamnagar. It will be amongst the largest such integrated renewable energy manufacturing facilities in the world. मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के रिपोर्टर पहुंचा